हमारे पास दो टेबल्स हैं। पहला टेबल ये बताता है कि किसी भी x वैल्यू के लिए b की x पावर की वैल्यू क्या है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें कि x की वैल्यू 1.585 है तो b की 1.585 पावर है 3। तो ये हमें बता रहा है कि b की 1.585 पावर 3 के बराबर है। ये हमें बता रहा है कि b की 2.322 पावर है 5, b की 2.807 पावर है 7 और b की 2.3169 पावर है 9। अब ये टेबल हमें बता रहा है कि किसी भी दी गई y वैल्यू के लिए log बेस b ऑफ y क्या होगा। तो ये हमें बताता है कि log बेस b ऑफ a 0 है, log बेस b ऑफ 2 1 है, log बेस b ऑफ 2 c 1.585 है। log बेस b का 10t ये हमें बिल्कुल बता रही है कि log बेस b ऑफ 10t 2.322 के बराबर है। यही बात हमें ये आखिरी कॉलम बता रहा है। अब हमारा चैलेंज ये है कि इस वीडियो को पॉज करें और सिर्फ यहाँ दी गई मालूमात इस्तेमाल करें। हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं। असल में हमें कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना, ये हमें मना है। कोशिश करें कि ए, बी, सी और डी क्या है। सिर्फ अपनी इस्तदलाल की ताकत इस्तेमाल करें, कैलकुलेटर की कोई ज़रूरत नहीं। बस अपनी इस्तदलाल की ताकत इस्तेमाल करें। क्या हम पता लगा सकते हैं कि ए, बी, सी और डी क्या हैं? तो हम फर्ज कर रहे हैं कि हमने कोशिश की है। तो अब देखते हैं कि हम इससे क्या नतीजा निकाल सकते हैं। यहाँ हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं। हमें ये मालूम करना है कि b क्या है और ये सब कुछ b की 1.585 पावर है 3। हमें नहीं मालूम कि इस चीज़ को कैसे समझें। शायद ये टेबल हमारी मदद करेगा। तो अब हम इसे मुख्तलिफ कलर्स में करते हैं। ये पहला कॉलम यहाँ हमें बता रहा है कि log बेस b का a यानी अब y बराबर है a के, ये 0 के बराबर है। अब ये बयान इस बात के बराबर है कि b की a पावर है और माज़रत b की a पावर नहीं। ये बिल्कुल वही बयान है जैसे कहना कि b की 0 पावर यानी 0 पावर बराबर है a के। ये कह रहा है कि हमें कौन सा एक्सपोनेंट चाहिए जिस पर हम b को रेज करें ताकि a मिले, तो हम इसे 0 पावर पर रेज करेंगे। ये कह रहा है कि b की 0 पावर बराबर है a के। अब 0 पावर पर कुछ भी हो, अगर वो 0 ना हो तो क्या होता है? अगर हम ये मान रहे हैं कि हम जिस चीज़ से मामला कर रहे हैं यानी b 0 नहीं है, अगर हम ये मान रहे हैं कि b 0 नहीं है तो हम ये मान लेते हैं और हम समझते हैं ये महफूज मफरूज़ा है, क्योंकि जब हम b को बाकी पावर्स पर रेज कर रहे हैं तो हमें रेज 0 वैल्यू मिल रही है। तो चूंकि हमें पता है कि b 0 नहीं है तो 0 पावर पर कुछ भी हो वो हमेशा 1 होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि a बराबर है 1 के। तो ये हो गया हमारा एक जवाब, a बराबर है 1 के। अब आइए इस अगली मालूमात को देखते हैं जो यहाँ है। ये हमें क्या बता रही है? ये हमें बता रही है कि log बेस b 2 का बराबर है 1 के। ये बिल्कुल वही है जैसे कहना कि वो पावर जिस पर हमें b को रेज करना है ताकि 2 मिले वो 1 है। या अगर हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि b की पहली पावर है बराबर है 2 के। तो हम किसी चीज़ को पहली पावर पर रेज कर रहे हैं और हमें 2 मिल रहा है। ये चीज़ क्या है? इसका मतलब है कि b लाजमी 2 होगा। 2 की पहली पावर 2 ही होती है। तो b बराबर है b बराबर है 2 के। b की पहली पावर बराबर है 2 के। आप ये भी कह सकते हैं कि b की पहली ताकत बराबर है 2 की पहली के, वो भी 2 ही है। तो b लाजमी तौर पर 2 होगा। तो हमने ये मालूम कर लिया है। तो ये यहाँ 2 है, ये वाकई समझ आता है। 2 की 1.585 पावर, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। ये तकरीबन 3 है। अब देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं।
देखते हैं कि क्या हम सी मालूम कर सकते हैं। तो आइए इस कॉलम को देखते हैं कि ये कॉलम हमें क्या बता रहा है। ये कॉलम हम इसे लॉग बेस बी के तौर पर पढ़ सकते हैं। अब हमारा y है 2c लॉग बेस b ऑफ 2c बराबर है 1.585 के। या हम इसे इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि अगर हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो b की 1.585 पावर। यहाँ हमें बताया गया है कि b की 1.585 पावर 3 है, तो ये यहाँ बराबर है 3 के। तो हमें मिलता है 2c बराबर है 3 के, या अगर हम दोनों सिमतों को 2 से तकसीम करें तो हमें मिलेगा c बराबर है 1.5 के। ये काफ़ी अच्छा हल हो रहा है। और अब हमारे पास ये आखिरी कॉलम है जिसे हम जामनी रंग से दायरे में करेंगे, और हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि लॉग बेस b का 10d बराबर है 2.322 के। तो इसका मतलब है कि वो पावर जिस पर हमें b को रेज करना है ताकि 10d मिले वो है 2.322, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में b की 2.322 पावर बराबर है 10d के। अब b की 2.322 पावर क्या है? यहाँ हमें बताया गया है b की 2.322 पावर 5 है, तो ये 5 के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं 10d बराबर है 5 के, या अगर हम दोनों सिमतों को 10 से तकसीम करें तो d बराबर है 0.5 के, और हमारा काम मुकम्मल हो गया। हम बगैर कैलकुलेटर के ये मालूम करने में कामयाब हो गए कि a, b, c और d क्या है।